ज्यादातर जख्म वो नहीं होते जो लोग देते हैं, असली घाव वो होते हैं जिन्हें हम बार बार सोचकर गहरा कर देते हैं। कई बार दुश्मन बाहर नहीं होता, वो हमारे अपने दिमाग के भीतर बैठा होता है, जो हर आलोचना को सच मान लेता है। ऐसी ही सोच के जाल में उलझा था अर्जुन, एक सीधा साधा लड़का जो दूसरों की बातों में अपनी पहचान भूल गया था। राजस्थान के एक शांत गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही वह पढ़ाई में तेज, संस्कारी और अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था। मगर एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी, दूसरे लोग क्या सोचेंगे। अगर कोई उसकी आलोचना कर दे या कोई मजाक उड़ा दे तो वो हफ्तों तक उसके बारे में सोचता रहता। एक बार अर्जुन शहर पढ़ाई के लिए गया। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। ओपन माइंडेड लोग, नई सोच और कंपटीशन से भरा माहौल। धीरे धीरे अर्जुन दबाव महसूस करने लगा। उसे लगा ये दुनिया उसके लिए है ही नहीं। उसके साथ भी वही हो रहा था जो एक गांव से आए बच्चे के साथ शहर में होता है, भेदभाव। कोई कहता तू इतना स्मार्ट नहीं दिखता, तो कोई कहता तेरा बोलने का तरीका फनी है। अर्जुन का कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा। वह अकेला रहने लगा, उदास और चुपचाप। इसी दौरान कॉलेज में एक फ्री थिंकिंग वर्कशॉप हुई। फ्री थिंकिंग का मतलब आप पूरी स्टोरी देखने के बाद समझ जाएंगे, इसीलिए इस स्टोरी को एंड तक जरूर देखना, जिसमें एक 60 वर्षीय संतुलित विचारों वाले प्रोफेसर श्री कृष्ण मेहता ने एक बहुत गहरा सवाल पूछा। उन्होंने स्टूडेंट से पूछा, तुम में से कितनों ने पिछले हफ्ते कोई बात सुनी जो अच्छी नहीं लगी हो? लगभग सबने हाथ उठाया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऑल द प्रॉब्लम्स आर स्टक बिटवीन माइंड एंड मैटर। इफ यू डोंट माइंड, इट डजंट मैटर। सभी मुश्किलें मन और सामान के बीच हैं। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो यह मायने नहीं रखता। अर्जुन चौंका। उसने पहली बार इस लाइन को बहुत गहराई से सुना था। मेहता सर ने आगे समझाया, सोचो, तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया। अगर तुम उस बात को पकड़कर अपने मन में बैठा लेते हो तो वो तुम्हारा बोझ बन जाती है। लेकिन अगर उसी वक्त मुस्कुराकर तुम उसे जाने दो तो वो शब्द हवा बनकर उड़ जाते हैं। दूसरों के विचार तब तक ही तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं जब तक तुम उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देते हो। फिर उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवाया। हर स्टूडेंट को एक पत्थर दिया और कहा, इसे पूरे दिन अपने पास रखो। न ज़मीन पर रखना है, न बैग में। हर वक्त साथ रखना है, चाहे क्लास में हो या लंच में। शाम होते होते हर कोई थक चुका था। किसी की कलाई दुख रही थी, किसी के कंधे। तब मेहता सर ने कहा, अब समझे, ये पत्थर उस बुरे शब्द, आलोचना या फालतू सोच की तरह है जिसे हम जबरदस्ती अपने मन में पकड़े रखते हैं। अगर तुम उसे छोड़ दो तो तुम्हारे हाथ भी खुल जाएंगे और मन भी हल्का हो जाएगा। उस दिन अर्जुन को एक नई समझ मिली। वो सिर्फ दुनिया को खुश करने के लिए नहीं जी रहा था। असली ताकत इस बात में थी कि वो अपने मन को कितनी शांति दे पाता है। धीरे धीरे अर्जुन ने चिंता करना बंद कर दिया और खुद से सवाल पूछने शुरू कर दिए। क्या ये बात वाकई मायने रखती है? क्या ये मेरी जिंदगी बदल देगी? अगर मैं इसे नज़रअंदाज कर दूं तो क्या मैं ज़्यादा खुश रहूंगा? और हर बार जवाब आता, हाँ। अर्जुन कॉलेज टॉपर बना, मगर असली जीत उसके चेहरे की मुस्कान में थी। हम अपनी परेशानियों को जितना पकड़ कर रखते हैं उतना ही वो हमें थकाती है। अगर तुम किसी बात को बुरा न मानो तो वो बात मायने नहीं रखती। कभी कभी जवाब सिर्फ यही होता है, लेट इट गो, बिकॉज इफ यू डोंट माइंड, इट रियली डजंट मैटर। इसे जाने दो, क्योंकि अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।